स्वामी जी, आपकी बातें सुन सुन करके मेरे भीतर वैराग्य का अंकुरण हो रहा है, क्योंकि मैंने भी पहले काफ़ी अध्ययन किया और मेरा अच्छा जीवन का सेटअप है। तो कृपया ये मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न लगा रहता है कि आपके अनुभव ज्ञानी मुझे मिले हो, आपकी कृपा मुझे मिली है और आपकी सनिधि मिली है, और आपने मेरे में क्या गुण देखे वो आप ही जाने, क्योंकि परम विनय से मैं अज्ञानी हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन ये अवश्य है कि मैं इस जन्म में मोक्ष की नींव लगाना चाहता हूं, तो कृपया मुझे ऐसा सूत्र, ऐसा विज्ञान, ऐसा नुस्खा दीजिए कि जिसको मैं पालन करके, अध्यात्म विज्ञान को पालन करके नींव लगाऊं। जाना करना तो परमात्मा की इच्छा है, और उस नींव के उस जो मेरे स्टेप्स है उसके ऊपर धीरे धीरे इस जीवन में प्रगति करता रहूं, ताकि मेरा अगला जन्म अगर संभव हो ईश्वर की कृपा से, मेरे पुण्य की कृपा से, तो सिमंदर स्वामी के चरणों के अंदर मेरा जन्म हो और उत्तरोत्तर प्रगति करके, मैं कहने का अर्थ ये कि मेरे भीतर ये एक चाह पैदा हो रही है, कि इच्छा पैदा हो रही है कि मैं जल्दी से जल्दी मुक्त होना चाहता हूं, क्योंकि मैंने सनातन सत्य को समझा है, कुदरत के कानून को समझा था, इसका परम लक्ष्य मुक्ति है। तो कृपया मार्गदर्शन दीजिए मुझे कि किस तरीके से मैं वो अपने लक्ष्य को आगे से आगे बढ़ाता रहूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमने सामाजिक और धार्मिक सत्य के माध्यम से या तो शास्त्रों के माध्यम से जो कुछ भी जानने की, समझने की जो कोशिश किया है, ये सब रिलेटिव सत्य होने के नाते हम सनातन सत्य की ओर आगे नहीं बढ़ सके। क्यों नहीं बढ़ सके? क्योंकि सभी लोगों ने या तो सामाजिक जिम्मेदारी को निभाने की बात कही, और व्यवहार में तो कहेंगे ही, या तो धार्मिक जिम्मेदारी निभाने की बात कही, मगर सनातन सत्य की बात हुई ही नहीं। हमको समझ में भी नहीं आई, मिले भी नहीं, माध्यम भी नहीं बना। तो अगर हमको एक सिंपल बात समझना है, हम जो मुक्ति की बात करते हैं, तो सबसे पहले मुक्त कौन होगा और मुक्ति किससे करनी है? मेरे को छूटना है, पत्नी से छूटना है, परिवार से छूटना है, घर से छूटना है, संपत्ति से छूटना है, तो एक मॉडल बना के इससे मेरे को मुक्ति पाना है। और मुक्ति कौन पाऊंगा? ये मनोवचन काया। ये सिंपल बात है, चाहे आप इसको साधु कहो या सन्यासी कहो, मगर वो मुक्ति पाना चाहते हैं। किससे? संसार से, रिलेटिव सत्य से, परिवार से, साधन संपत्ति और संबंध से, और वो त्याग कर देता है। तो एक ये मुक्ति है। दूसरी मुक्ति हम आध्यात्म मुक्ति कहते हैं, जो अज्ञान, कर्म और जन्म मरण से मुक्ति पाना, उसको मुक्ति कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मुक्ति पाने के लिए भौतिक बाह्य जीवन में भी मुक्ति पाने के लिए स्थूल चीजों को छोड़ना पड़ता है, ताकि हम ऐसी चीजों के साथ जो राग द्वेष होते थे, साधन संपत्ति संबंध और सत्ता में, उससे हम दूर रहें और कुछ ज्यादा शास्त्र पढ़ सकते हैं, साधना कर सकते हैं, और किसी के पास से ज्ञान ले सकते हैं, दे सकते हैं। मैं हमारे पास समय होता है। अध्यात्म के मार्ग में यह माध्यम नहीं है। आध्यात्म के मार्ग में आपको जो अनुभव करना है वो सिर्फ आत्मा का करना है। हालांकि आत्मा खुद चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला है, इसीलिए सिर्फ आत्मा की प्राप्ति के लिए अनुभव करना है, आत्मा के लिए कुछ करना नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है। जैसे हम जन्म से मौत तक शरीर के लिए कर सकते हैं, उनके लिए खाना बनाना, पैसा कमाना, परिवार को निभाना, शादी करना, बच्चे करना, इसको निभाना, इसको हवा पानी खुराक देना, इसको सब सुविधा देना,
उसके साथ की टेक केयर करना, ये सब कुछ हम करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमको संसार चलाना है और कर्मों के भुगतान करना है। धर्म भी इसके माध्यम से चलता है, जिसको हम कहते हैं फॉर्मेट। इसको किसी को भगवान मानना है, किसी को गुरु मानना है, कोई मंदिर को फॉलो करना है, कोई मंत्र को फॉलो करना है, कोई शास्त्र को फॉलो करना है, कोई संस्था को फॉलो करना है, कोई रिचुअल्स को फॉलो करना है और वर्तमान गुरु शिष्य को फॉलो करना है और फंक्शन को फॉलो करना है। ये सब फॉर्मेट है, ये धर्म में आता है। और दोनों फॉर्मेट जो होता है, सामाजिक और धार्मिक, ये दोनों फॉर्मेट के ऊपर आध्यात्म है। ये दोनों सत्य के ऊपर आध्यात्म विज्ञान है। यहां विज्ञान शब्द का प्रयोग किया, सामाजिक और धार्मिक सत्य को सत्य बोला गया और सामाजिक और धार्मिक सत्य के ऊपर की बात है, इसको विज्ञान बोला गया। ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि आध्यात्म है वो कुदरती कानून के ऊपर आधारित है और सामाजिक और धार्मिक बातें परिस्थितियों के ऊपर आधारित है, समाज के ऊपर आधारित है, आप किसको बिलीव करते हैं उनके ऊपर आधारित है। सबके लिए सब नहीं हो सकता। तो ये रिलेटिव सत्य होने के नाते बहुत सारा ऑप्शन है, सनातन सत्य में ऑप्शन नहीं होता है। तो हम अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो रिलेटिव सत्य में कुछ करना पड़ेगा, वो सब्जेक्ट नहीं रहेगा। क्योंकि सामाजिक और धार्मिक जीवन जीना है तभी करने की बात आती है, बोलने की बात आती है, सोचने की बात आती है। जब आत्मा की बात आएगी, मुक्ति की बात आएगी, तो मन वचन काया से कुछ करके आत्मा का अनुभव होगा, वो पॉसिबल नहीं है। हमारे महान ज्ञानियों में से एक श्रीमद राजचंद्र जी, जिसका नाम रायचंद जी था, बहुत पॉपुलर थे, बहुत हाई लेवल के ज्ञानी थे, अनुभवी ज्ञानी थे। उन्होंने सिंपल भाषा में बताया, जड़ से चेतन उपजे, चेतन से जड़ होय, ऐसा अनुभव कोई को क्यारे कदी न होय। यानी इस प्रकार का अनुभव कभी नहीं होगा। जड़ से चेतन की अनुभूति होगी और चेतन से जड़ की अनुभूति होगी, ये दोनों इम्पॉसिबल है। जड़ की उत्पत्ति चेतन से नहीं हुई है और चेतन की उत्पत्ति जड़ से नहीं हुई है। दोनों के बीच जो अज्ञान का माध्यम है प्रतिष्ठित आत्मा, इसके आधार से जैसा पुरुषार्थ करोगे वैसा कुदरत हमको संजोग देगी, इधर संसार बढ़ाने का या तो संसार समाप्त करने का। वो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधार है, वो बाहर जड़ चेतन की अवस्थाओं के ऊपर आधारित नहीं है, आपके भाव पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है। और ज्ञानी पुरुष दादा भगवान, जिसका नाम हम कई बार ले चुके हैं ये प्रोग्राम में भी, वो दादा भगवान का जो आप्त सूत्र था उसमें सबसे पहला सूत्र है, अगर आपको मोक्ष में जाना है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको संसार में भटकना है तो सब कुछ करने की जरूरत है। वो पहला सूत्र है, फर्स्ट। ज्ञानी पुरुष दादा भगवान श्रीमद राजचंद्र ने अपनी किताब में ऑन टाइटल लिखा, जिन्होंने आत्मा जाना उन्होंने सर्व जाना, अभी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा? मोक्ष के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और संसार के लिए सब कुछ करने की जरूरत है। क्यों कहा? अभी आप सोचो, जब संसार के लिए करने की बात आती है, वहां पाने की बात आती है, मेरे को कुछ पाना है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, मान्यता वाला सुख, अनुकूल परिस्थितियां, ये सब हमको प्राप्त करना है, तो यू हैव टू पुट अप सम एफर्ट इन टर्म्स ऑफ भाव। जब मोक्ष की बात आती है, आत्मा की बात आती है, सनातन सुख की बात आती है, तो आत्मा खुद शाश्वत है, आत्मा का स्वभाव ही मोक्ष है और आत्मा की हर क्वालिटी परमानेंट है।
देखो, जो चेतन है, अविनाशी है, जिनका ज्ञान, दर्शन, सुख और शांति, सुख और शक्ति अविनाशी है, क्या हमको इसको पाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत है? कोई क्रिया की जरूरत है? सोचो जरा, स्वीकारने से पहले सोचो। जिनके पास सब कुछ है, इसका हमको अनुभव करना है, तो हमको कुछ करना पड़ेगा उनके प्रति, उन्हीं के लिए। इसको नहीं है, उसके लिए खाना नहीं है, पीना नहीं है, सत्ता नहीं है, संपत्ति नहीं है, संबंध नहीं है, साधन नहीं है, मकान नहीं है, कार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। आपको लेना है, पाना है, प्राप्त करना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, पुण्य भी कमाना पड़ेगा, भाव भी करना पड़ेगा, कुदरत संजोग देगी। यहां पाने की बात है, आत्मा में पाने की बात नहीं है, अनुभव करने की बात है। जो है इसका क्या करना है? अनुभव करना है जो है इसका। तो अनुभव करने के लिए क्या करना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अनुभव करने के लिए आज हमको आत्मा होते हुए भी और आत्मा की अनंत शक्तियां होते हुए भी हमको अनुभव क्यों नहीं होता है? होते हुए भी, वो मैंने पहले 1-2 एपिसोड में बताया था, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म। ये तीनों चीजों का एक नाम है अज्ञान, वो भी मैंने बताया था। तो जहां तक अज्ञान है वहां तक आत्मा की अनुभूति और मुक्ति का मार्ग सरल और सहज नहीं होगा। मगर जब आपको अज्ञान मिटाने का रास्ता मिलेगा, 6 तत्वों की बात समझ में आएगी, कुदरती कानून समझ में आएगा, और मन वचन काया और 5 इंद्रियों से दिखती हुई सब दुनिया, पूरी दुनिया जब कुदरती रचना के रूप में ही है, ऐसा समझ में आएगा, फिर मैं शरीर हूं, मैं शरीर के लिए जी रहा हूं, मैं परिवार के लिए जी रहा हूं, मैं समाज के लिए जी रहा हूं, मैं राष्ट्र के लिए जी रहा हूं, ऐसी दृष्टि मेरी नहीं होगी, क्योंकि मैं शुद्ध आत्मा हूं और इसका ही अनुभव करना है। मैं शरीर हूं, इसका अनुभव नहीं करना है। अगर मोक्ष की बात है तो ये सनातन सत्य समझोगे, कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना, ये जितना समझोगे, फिर आपको क्रिया के रूप में, स्पीच के रूप में, थॉट के रूप में क्या करना है, वो तो आपका सब्जेक्ट नहीं रहेगा, वो तो कुदरती कानून है और कुदरती रचना है। मगर दृष्टि क्या होनी चाहिए? मैं चेतन, अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला मैं शुद्ध आत्मा हूं, और मेरे अलावा मन वचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, वो क्या है? कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना है। इतना ही समझना है मेरे ज्ञान और दर्शन के रूप में। तो जो ज्ञान दर्शन शुद्ध रहेगा तो चारित्र तो शुद्ध रहेगा, उनका रिजल्ट है। और अगर ज्ञान दर्शन का उपयोग में, जितना ज्ञान दर्शन का उपयोग परफेक्टली शुद्ध का यथार्थ रूप में नहीं कर सकते हो, संजोगों में प्रयास करते हुए भी, तो ये ज्ञान दर्शन का उपयोग शुद्ध आने में, शुद्ध रहने में समय लगेगा। इसका नाम है सम्यक तप, वो भी मैंने बताया था। तो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और वो सम्यक ज्ञान दर्शन चारित्र में कर्णट होने से पहले जो समय लगता है, वो समय को कहते हैं सम्यक तप। तप का मतलब होता है शरीर को तपाना, मन को तपाना, ये नहीं है। तप का मतलब होता है अज्ञान का नाश करना। जो अज्ञान नाश हो जाएगा तो ज्ञान दर्शन तो एक्सेप्ट है ही, और इसीलिए जितना भी ज्ञान दर्शन होगा आपको सही, तो इतना तब भी कम होगा और चारित्र का अनुभव जल्दी होगा। तो इसीलिए हम सब अपने जीवन के अंदर इसी प्रकार की बातों को जितना भी गौर से समझने की कोशिश करेंगे, यथार्थ रूप से समझने की कोशिश करेंगे, तो मैं समझता हूं ये विज्ञान को समझना
और अपने गोल जो मुक्ति है वो पाना डिफिकल्ट नहीं होगा। जब कोई बात संसार की पाना है तो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो कुदरत के ऊपर अधीन है। मगर जो आत्मा की अनुभूति है वो तो हम खुद हैं, वो कुदरत के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो आइए हम सब यही आध्यात्म विज्ञान को और गौर दृष्टि से समझने की कोशिश करें और अपनी दृष्टि, अपने ज्ञान, दर्शन और चारित्व उज्जवल बनाए। यही मेरी शुभकामना है।